हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सेकंड सिटिंग में आपका जो एग्जाम है वो है बायोलॉजी का। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी से संबंधित ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बताए जा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है बाबू वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही सहायक होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा शब्द का इस्तेमाल किसने किया। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैकेल ने किया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पहला का राइट आंसर होगा। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है जिन प्राणियों में पौधों तथा जंतुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं बाबू? तो वे कहलाते हैं यूग्लिना। यूग्लिना आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 का। तीसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है प्रोटोजोआ में कॉन्ड्रोकटाइल वैक्यूल का उपयोग किस कार्य में होता है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर प्रश्न बताया जा रहा है, आप लोग समझना, सरसों का फल है। तो बाबू जो सरसों का फल है वो हो जाएगा सिलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्रोन विकसित रूप है। क्रोन का जो विकसित रूप है वो क्या है? तो वो है बाबू तना, यानी कि जो 5 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को समझ कर रखेंगे। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 6 नंबर में। इसमें बाबू बताया जा रहा है न्यूक्लियस शब्द किसने रखा। न्यूक्लियस जो शब्द है वो किसने रखा भाई? तो बोमेन ने। बोमेन बाबू, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर होगा 6 का। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर में। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है सिलिया और फ्लाजिला निम्न में से बनते हैं। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोटैब्यूल्स। माइक्रोटैब्यूल्स आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जल प्रवाह होने से निम्नलिखित होता है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रगर प्रेशर। ट्रगर प्रेशर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बाबू याद करते रहना। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में देखना, इसमें बताया जा रहा है मानव यकृत का भार है। जो मानव का यकृत होता है उसका भार कितना होता है वही आपको बताना है। तो बाबू 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम आपका सही आंसर होगा। 10 नंबर में बताया जा रहा है प्रतिदिन इतनी मात्रा में थूक का उत्सर्जन होता है, यानी कि प्रतिदिन कितनी मात्रा में थूक का उत्सर्जन होता है वही आपको बताना है। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा 1100 ml। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर पर चलते हैं। तो बाबू 11 नंबर पर चलने से पहले आप लोग इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से बाबू इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 एवं कथन 2 से दिए गए कथनों के आधार पर अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो बाबू देख पा रहे होंगे कि 11 से लेकर 15 तक 2 ठो कथन आए हुए हैं। तो आपको बताना है कि 11 का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो इन चारों में से कोई आपका राइट ऑप्शन होगा तो आपको उसी को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बाबू बताया जा रहा है कथन 1 में जब एम्बिएट का तापमान अधिक हो और मिट्टी में अधिक मात्रा में पानी हो, ऐसे में पौधे अपने लेंटिसेल्स के माध्यम से छोटे छोटे बूंदों के रूप में पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये कथन 1 हुआ। कथन 2 में बताया जा रहा है, आप लोग समझना यहाँ पर, लेंटिसेल द्वारा निकले पानी की कमी की दर को जड़ का दबाव व्यवस्थित करता है। तो बाबू 11 के लिए जो आपका सही आंसर होगा जानते हो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग बाबू समझ के रखना। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में। इसमें बताया जा रहा है कथन 1 में मियोसिस के दौरान जेनेटिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ये था कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 में बताया जा रहा है मियोसिस में चाइस्मा का निर्माण होता है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा 12 का, देखिए तो 12 कौन हो जाएगा? तो बाबू 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर ए। अगर दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन एक ही व्याख्या है, यानी कि आपका यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 13 नंबर में। देखिए कथन 1 में बताया जा रहा है क्रोमोजोम में जीन्स की आजादी की बराबरता दोनों जीन्स के बीच की दूरी के समानुपाती है।
और कथन 2 में बताया जा रहा है क्रोमोसोम में एक जीन एक दूसरे जीन की आवाजाही की बाधित करता है, आवाजाही की बाधित करता है। तो बाबू 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये होगा। अगर दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 के सही व्याख्या नहीं है, यानी कि हाँ ही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे बाबू याद करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न में। तो बाबू 14 नंबर में बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया जंतुओं पर जीवी बनता है और बीमारी उत्पन्न करता है। ये था आपका कथन नंबर 1। अब बात करते हैं हम लोग कथन नंबर 2 में। इसमें बाबू बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए पौधों में जीवाणु जनित रोग नहीं होते हैं। तो बाबू 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 15 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है बुगेनवेलिया में फूलों के रंग रंगीन इंतबंजे के कारण होता है, ठीक है। और कथन 2 में बताया जा रहा है बुगेनवेलिया फूलों का आकार वनस्पति जगत में सबसे बड़ा होता है। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगर कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक जननांग है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीशा। नहीं, ये भी सही होगा। अंडाशय भी, आप लोग अंडाशय भी अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो गलती नहीं होगा, सी और डी दोनों ही होगा, ठीक है। आप लोग समझ करके रखिएगा। यहाँ बात करते हैं हम लोग 17 नंबर में। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है नई प्रजाति की उत्पत्ति में निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा 17 का वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, म्यूटेशन। म्यूटेशन आपका राइट आंसर होगा। डी भी हो जाएगा लगातार परिवर्तन, जो लगातार परिवर्तन है वो भी आपका राइट आंसर होगा। सी और डी दोनों ही सही होंगे, किसके, तो 17 नंबर प्रश्न के। 18 नंबर सवाल में बताया जा रहा है इम्यून प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से होता है। इम्यून जो प्रतिक्रिया है वो किस में होता है। तो बाबू 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स में इसमें भी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों ही सही होगा। अगर आप लोग ए को भी सिलेक्ट करते हैं तो भी सही है, और सी को सिलेक्ट करते हैं तो भी सही है, दोनों ही राइट आंसर होंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें निर्देश दिया जा रहा है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए, ठीक है बाबू। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्प है। पहले 4 प्रश्न है, कॉलम 1 एवं कॉलम 2 में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। तो बात करते हैं बाबू हम लोग 19 नंबर में। तो देखिए 19 नंबर में बताया जा रहा है इंडोमेटेरियम। इंडोमेटेरियम, तो बाबू देखो तो इंडोमेटेरियम का जो सही ऑप्शन होगा कौन होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाइगोट के प्रतिस्थापना का स्थान। जाइगोट जो प्रतिस्थापना का जो स्थान है वही आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हम लोग 20 नंबर में। 20 नंबर में बताया जा रहा है मेनोपॉज। मेनोपॉज बाबू, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मासिक धर्म की समाप्ति, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 21 नंबर में। 21 नंबर में बाबू बताया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या है, तो बाबू 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग इसको समझ कर रखिएगा, मादा में फर्टिलाइजेशन का स्थान, फर्टिलाइजेशन का स्थान होगा, ठीक है, यानी किण्वन, किण्वन बोलते हैं जिसको। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर में बताया जा रहा है वेजाइना, यानी कि योनि। योनि का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, मादा में यौन क्रिया की जगह, जहां पर यौन क्रिया की जाती है वही जगह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे 23 नंबर में। देखो बाबू इसमें बताया जा रहा है प्रश्न संख्या 23 से 25 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक उदाहरण दिया गया है। आप उदाहरण को ध्यान से पढ़े तथा उसके बाद दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दिए विकल्प से चुने, ठीक है। तो बाबू आपको इसमें भी विकल्प चुनना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर समझिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ 23 नंबर, यही आपका बाबू क्वेश्चन है। सलाबिया में पॉलिनेटिंग के कारक कीट होते हैं जिन्हें कहते हैं। तो बाबू 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटोमोफाइल। इंटोमोफाइल बाबू कहते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर सवाल में बताया जा रहा है कुछ फूल जो कभी नहीं खुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बाबू उन्हें कहा जाता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग सिलेक्ट करके रखिएगा ऑप्शन
नंबर सी। यहाँ बात करते हैं हम लोग 25 नंबर में। 25 नंबर सवाल में बताया जा रहा है परागकणों का एक एंथर से दूसरे अस्टिग्मा में स्थानांतरण को कहते हैं। तो बाबू 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबू ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो 25 ठो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए कि ऐसे ऐसे आपके सामने बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर बताया जा रहा है पहला में है जीवाणु के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। दूसरा है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या अंतर है लिखे, वो आपको बताना है। और उसके बाद है टॉप रूट और एडवेंटाइटिनोनस जड़ में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर में प्राथमिक मेरिस्टम क्या है, ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है जाइलम क्या है, फिर पूछा गया है रेडिकल बंडल क्या है, फिर पूछा गया है ऑल्ब्यूमिनस सेल को परिभाषित करें। फिर उसके बाद पूछा गया है ओपन वेस्कुलर बंडल क्या है। यहाँ पर फिर पूछा गया है बाबू 9 नंबर में मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिखे। ठीक है, आप लोग सब देख लीजिएगा। केचुए के चलन के बारे में लिखे बाबू, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और 11 नंबर में आया हुआ है न्यूक्लियस के कार्यों का वर्णन करें। इस प्रकार से लघु उत्तरीय में बाबू क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो बाबू जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 12 से 15 तक आया हुआ है। हर एक प्रश्न में 2 प्रश्न है, आपको दोनों में से किसी एक प्रश्न को लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हैं बाबू 12 नंबर में है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के बीच अंतर स्पष्ट करें, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, या फिर अगर आप जानते हैं रेड मसल्स एवं व्हाइट मसल्स क्या है, तो उसमें आप अंतर बता सकते हैं। 12 में आपको इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक, 13 नंबर में है माइक्रोफिलामेंट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या फिर क्लोरोप्लास्ट के बनावट का वर्णन करें। इन दोनों में से किसी एक पर आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर है 14 नंबर में, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है मेयोसिस में प्रोपचस की प्रक्रिया का वर्णन करें या फिर आपको बताना है मिटोसिस के विभिन्न स्टेज का वर्णन करें। इन दोनों में से किसी एक को बाबू आपको लिख देना है। 15 नंबर में है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या फिर माइक्रोट्यूबल्स पर एक नोट लिखें। तो बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाबू अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।